एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। और उसके बाद वहाँ पे टीचर भी आ जाती है और उसके पीछे पीछे क्यू भी आ जाता है। फिर क्यू ना दरवाज़ा बंद करता है और टीचर से कहता है कि आखिर बात क्या है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो सब लोग जान जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में कोई जाने, तुम समझ गए। फिर क्यू कहता है कि मुझे भी इस बात का काफ़ी ध्यान है टीचर, पर अब क्या करूँ टीचर, तुमको देखकर खुद को रोक ही नहीं पाता। इन दोनों की ये सारी बातें सुन के तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर क्यू टीचर से कहता है कि आज तुम्हारे लिए भी आसान ही होगा ना। फिर टीचर क्यू से कहती है कि मुझे मुश्किल तो तब होती है जब मैं तुम्हें और जून को एक दूसरे से चिपकते हुए देखती हूँ। अगर मैं ये सारी चीज़ें सह सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। फिर क्यू कहता है कि और कब तक उसके बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ेगा। देखो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि फिर वो टीचर के क्लोज जाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि तुम ही मेरी असली गर्लफ्रेंड हो। फिर क्यू टीचर से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ टीचर है। ये सुन के तो टीचर के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और ये सारी बातें सुनने के बाद ये दोनों का तो मुंह खुल जाता है। फिर टीचर क्यू को मारते हुए कहती है कि तुम खुद को कंट्रोल करना जानते भी हो, अब जाओ और अपना काम करो। ये कह के टीचर जारी होती है, पर क्यू टीचर को रोक लेता है और टीचर से कहता है कि रुको टीचर, तुम मुझे बहुत मिस करती हो ना, एक बार बोलो ना, मैं सुनना चाहता हूँ। फिर टीचर शर्माते हुए कहती है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। ये सुन के क्यों कहता है कि टीचर तुम भी ना। फिर टीचर क्यों से कहती है कि अब जाने भी दो मुझे। और ये सारी चीज़ें ये दोनों देख रहे होते हैं। फिर टीचर जा रही होती है और टीचर को अचानक से ऐसा लगता है कि टीचर को कोई देख रहा है पीछे से। तो टीचर मुड़ती है और उस जगह जाने लग जाती है जिस जगह ये दोनों छुपे होते हैं। फिर टीचर जाकर देखने लग जाती है, पर वहाँ पर कोई होता ही नहीं। फिर टीचर क्यों वहाँ पर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। फिर डाला कैमलिया के असिस्टेंट को देखते हुए कहती है कि मतलब टीचर। फिर कैमलिया के असिस्टेंट कहती है कि और क्यों। फिर दोनों साथ में कहते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पर ये शुरू कब हुआ। फिर कैमलिया के असिस्टेंट स्माइल करते हुए कहती है कि अच्छा सुनो, मैं बस अभी आती हूँ। ये कहते हुए वह जारी होती है, पर डाला उसे रोक लेती है और कहती है कि नहीं अभी नहीं, तुम इस बारे में किसी से कहना मत, तुम्हें हमेशा से चुगली करने की आदत है, पर तुम इस बारे में चुप ही रहना, समझी। ये सुन के कैमलिया की असिस्टेंट कहती है कि इस बारे में गॉसिप किसको ही करनी है, इतना भी फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। फिर डाला कहती है कि अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहा ना तो तुम जो खा रही हो ना वो तुम्हारे गले में अटक जाएगा। ये कहते हैं ना, सच में उसके गले में खाना अटक जाता है। उसके बाद वो दोनों ना वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं, पर इसी बीच में ना उस रूम में कोई आता है और ये कोई और नहीं कैमलिया होती है, जो उस रूम में आते ही कहती है कि भला मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी। और कैमलिया के पीछे पीछे ना बेंसर आते हैं। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो उन दोनों के आने की वजह से फिर से चुप गए होते हैं। फिर बेंसर कैमलिया से कहते हैं कि अगर बाकी तो मुझसे नाराज़ नहीं हो तो ये काफ़ी अच्छा है, और जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सुन के कैमलिया कहती है कि मुझे दोबारा इस बारे में बात नहीं करनी, हम इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर बेंसर कहते हैं कि ख़त्म, तुम्हारा ये मतलब है कि हम इसे भूल जाते हैं और दोबारा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। पर क्या तुम ये कर पाओगी। फिर कैमलिया बेंसर के पास जाती है और कहती है कि हमने बस एक रात ही साथ बिताई है। ये सुनकर तो डाला शौक हो जाती है और कैमलिया की असिस्टेंट भी शौक हो जाती है, और तो और उसके गले में खाना अटक गया होता है, बेचारी तो सांस भी नहीं ले पा रही होती है। फिर बेंसर कैमलिया से कहते हैं कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है। ये सुन के कैमलिया कहती है कि क्या कहा, फ़ायदा, किसी ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया है, हमने कुछ अच्छे पल साथ बिताए। उसके बाद हम कैमलिया के असिस्टेंट को देखते हैं जिसके गले में खाना अटक गया होता है, जिस वजह से बेचारी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही होती है और उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही होती है। और ये देख के डाला उसके पास जाती है और उसका मुंह दबा देती है जाके वो आवाज़ ना कर सके। फिर हम बेंसर और कैमलिया को देखते हैं। फिर बेंसर कैमलिया से कहते हैं कि अगर तुम इस बात से परेशान नहीं हो तो फिर मैं बेफिक्र हूँ। फिर कैमलिया कहती है कि अब सब कुछ ठीक है ना, मैं वापस काम पर जा सकती हूँ। ये कह के कैमलिया वहाँ से चली जाती है और कैमलिया के वहाँ से जाने के बाद बेंसर भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम इन दोनों को देखते हैं और बेंसर के वहाँ से जाने के बाद डाला भी कैमलिया के असिस्टेंट का मुंह छोड़ देती है। फिर कैमलिया की असिस्टेंट नीचे गिर जाती है।
फिर डाला कैमिलिया के असिस्टेंट से माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर कैमिलिया के असिस्टेंट गुस्से में कहती है कि तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? फिर डाला कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस आवाज़ ना हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। फिर कैमिलिया के असिस्टेंट डाला से कहती है कि तो फिर कैमिलिया और डाला कहती है कि और मिस्टर बेन। फिर डाला कुछ इशारे करती है। उसके बाद दोनों साथ में कहते हैं कि उन दोनों ने कर लिया। फिर दोनों बोलते हैं कि ये भगवान। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया के असिस्टेंट और डाला को देखते हैं जो बाहर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर कैमिलिया के असिस्टेंट डाला से कहती है कि अब मैं क्या करूं? अगर कैमिलिया और बॉस के बारे में किसी को पता चल गया तो फिर तो लोग उनके बारे में बातें करेंगे यार। फिर डाला कहती है कि हाँ, और अगर टीचा मैम के बारे में पता चल गया तो उनके बारे में भी बातें करेंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि तो अब हम क्या करेंगे? यह कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो कुरियर वाले को अपना पार्सल दे रही होती है किसी को देने के लिए। उसके बाद टीचा वहाँ से जारी होती है। इसी बीच टीचा की नज़र जून और क्यू पर पड़ती है। वो दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं और उन दोनों को इतना क्लोज देख के टीचा को अच्छा नहीं लगता। फिर टीचा गुस्से में उनके पास जाती है और देखती है कि वो लोग किस तरह से फ़ोटो खींच रहे हैं। उनके फ़ोटो के बीच टीचा जाती है जिस वजह से जून रुक जाती है। फिर टीचा गुस्से में क्यू से कहती है कि क्यू, मुझे सभी बोर्ड पार्टनर्स के नाम चाहिए और मुझे सोम फाइटी के जितनी भी जानकारी है वो भी चाहिए, वो भी अभी के अभी। ओके। ये सुन के क्यू कहता है कि ओके ओके मैं अभी लेके आता हूँ। ये कह के क्यू जा रहा होता है पर जून क्यू को रोक लेती है। फिर जून क्यू से कहती है कि क्यू एक मिनट। फिर जून टीचा के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम हम दोनों के एक साथ में फ़ोटो खींच दोगी? और इसी बीच में वहाँ से कैमिलिया जारी होती है और वो इन लोगों को देख लेती है। ये देख के कैमिलिया भी रुक जाती है और देखने लग जाती है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसका जून भी ना कैमिलिया को देख लेती है और जून इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए टीचा से कहती है कि कैमिलिया मैम वहाँ से देख रही है। ये सुनने के बाद टीचा को मजबूरी में उससे फ़ोन लेना पड़ता है। उसका टीचा ना सामने वाला कैमरा ऑन करके देखने लग जाती है कैमिलिया को और कैमिलिया को पीछे देखकर टीचा को मजबूरी में क्यू और जून का फ़ोटो खींचना पड़ता है। और जून ना काफ़ी चालू होती है जिस वजह से उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठा रही होती है। वो क्योंकि काफ़ी क्लोज जाकर फ़ोटो खींच रही होती है। इसे देख के टीचा को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है पर टीचा भी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि पीछे कैमिलिया है, इसलिए टीचा उनकी फ़ोटोज़ खींच देती है। फिर टीचा जून को फ़ोन देते हुए कहती है कि ये लो और काम पर लग जाओ। ये कह के टीचा वहाँ से चली जाती है और जून अपने फ़ोटोज़ देखने लग जाती है। जून फ़ोटो को देख के कहती होती है कि ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई है, क्यों है ना? क्यों भी देख के कह रहा होता है कि हाँ। और इसी बीच वहाँ पे टीचा का फ़ोटो आ जाता है और टीचा ने कुछ इस तरह से फेस बनाया होता है। इसे देख के तो क्यों काफ़ी हंसने लग जाता है और ये देख के जून का मुँह बन जाता है। फिर जून ना क्यू को गुस्से में देखती है और क्यू की हंसी बंद हो जाती है। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम डाला और कैमिलिया की असिस्टेंट को देखते हैं। फिर डाला ताऊ से कहती है कि ताऊ, तो ताऊ कहती है कि क्या है? फिर डाला कहती है कि तुम टीचा और क्यू के बारे में किसी को नहीं बताओगी और अगर तुमने कैमिलिया को इस बारे में बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर ताऊ भी डाला से कहती है कि और तुम भी, अगर तुमने भी अपनी मैडम को कैमिलिया मैम के बारे में कुछ भी बताया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? अगर तुमने अपनी मैडम को कुछ भी बताया तो मैं भी तुम्हारी मैडम के बारे में मसाला मिर्च लगाकर सबको सारी बातें बता दूंगी, समझ गई? फिर दोनों ही मान जाते हैं कि वो एक दूसरे के मैडम्स के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद दोनों हाथ मिला लेते हैं और इसी बीच डाला को किसी का कॉल आता है तो डाला उस कॉल को उठा लेती है। डाला कॉल को उठाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग, आई एम अटर्नी डाला। तो फ़ोन में जो व्यक्ति होता है वो कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन के डाला शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या? ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम डाला को देखते हैं जो बेंसर को देख के उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि मिस्टर बेन, मिस्टर बॉन्ग गुजर गए। फिर डाला मिस्टर बेन से कहती है कि आपने कहा था कि आप टीचा मैम से बात करेंगे कि मैं इस केस को टेक ओवर कर लूँ, क्या आपने इस बारे में उनसे बात की? ये कहते हैं ना ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम डाला और बेंसर को टीचा के सामने देखते हैं। फिर टीचा बेंसर से कहती है कि आप मुझे बताना भूल गए। फिर बेंसर टीचर से कहते हैं कि असल में तुम इतना हैंडल करी हो और तुम क्यू का केस भी देख रही थी और मिस्टर बांग
बार बार अपने बिल में चेंजेस कर रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम और भी परेशान हो जाओगी और इसलिए मैंने डाला से कहा कि वो तुम्हारी हेल्प कर दे। ये सुन के टीचर कहती है कि और ये बात आप मुझे अभी मिस्टर बॉन्ग के गुजर जाने के बाद बोल रहे हैं। फिर बेंसर कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, आई एम सो सॉरी। ये सुन के टीचर डाला से कहती है कि तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी ना। फिर डाला टीचर से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। फिर टीचर कहती है कि मुझसे जानबूझ के छुपाया ना। डाला, तुमने सोचा अगर तुम्हें चांस दिया गया तो तुम केस को खुद से अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हो, तुम इस केस को चाहती थी ना। फिर बेंसर कहते हैं कि टीचर, अगर तुम इस केस में वापस आना चाहती हो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर टीचर कहती है कि नो इट्स ओके। फिर टीचर डाला को देखते हुए कहती है कि अगर तुम्हें खुद को प्रूव करने की इतनी जल्दी है तो तुम जा सकती हो, पर अगर कोई भी रायता फैल गया तो तुम मुझे बोलना मत कि मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था। यह कह के टीचर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ये सारा चीज़ ये लोग भी देख लेते हैं और ये सारी बातें सुन के उन लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा होता है डाला के लिए। फिर बेंसर डाला से कहते हैं कि मैं समय निकल के इस बारे में टीचर से बात करूँगा, तब तक तुम अपना काम कंटिन्यू करो प्लीज़, ठीक है। ये सुन के डाला कहती है कि जी ठीक है सर, और थैंक यू सो मच बेंसर। फिर बेंसर वैसे चले जाते हैं। फिर हम डाला को देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर को ढूंढ रहा होता है और इसी बीच क्यू को टीचर भी मिल जाती है। फिर क्यू इधर उधर देखते हुए टीचर के पास जाता है। फिर क्यू टीचर के पास जाता है और टीचर से कहता है कि कोई अर्जेंट बात है क्या, मैंने अभी तक लंच भी नहीं किया। फिर टीचर क्यू से कहती है कि यू नो ना, जून तुम्हें लाइक करती है। फिर क्यू कहता है कि सच कहूँ तो काइंड ऑफ। ये सुन के टीचर कहती है कि और फिर भी तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। फिर क्यू कहता है कि टीचर वो इसलिए करता हो जाके लोगों को हम पर शक ना हो, पर तुम चिंता मत करो, मेरे दिल में जून के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें उससे जेलस फील होता है ना। ये सुन के टीचर कहती है कि किसने कहा कि मैं जेलस हूँ, मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम जून के ज़्यादा नज़दीक जाओ, ओके। ये सुन के क्यों हंसते हुए कहता है कि इसी को तो जेलसी कहते हैं। यह सुन के टीचर का मुंह बन जाता है। उसके बाद टीचर ना बुक निकालने लग जाती है, पर टीचर का ना हाथ नहीं पहुंच रहा होता है, तो क्यों आ जाता है टीचर की हेल्प करने के लिए। क्यों टीचर की हेल्प करते हुए टीचर का हाथ पकड़ लेता है और ये देख के टीचर क्यों को देखने लग जाती है और क्यों भी टीचर को देखने लग जाता है। फिर टीचर क्यों से कहती है कि क्यों ये क्या कर रही हो तुम। फिर क्यों टीचर से कहता है कि मैंने तुम्हारा ये वाला चेहरा कभी नहीं देखा, बस मैं तुम्हारे ये चेहरे को याद करना चाहता हूँ। ये सुन के टीचर क्यों को देखने लग जाती है और इसी बीच ना वहाँ से कैमिलिया गुजर रही होती है, तो कैमिलिया को ऐसा लगता है कि उसने किसी को देखा, वो भी कुछ ज़्यादा ही क्लोज। उसके बाद कैमिलिया पीछे जाकर फिर से देखने लग जाती है कि वो कौन था, और ये कोई और नहीं टीचर क्यू भी होते हैं। इसे देख के तो कैमिलिया शॉक हो जाती है। उसका कैमिलिया कहती है कि क्यों, और यहाँ पे टीचर और क्यू ना अपने ख्यालों में खोए होते हैं। फिर टीचर गुस्से में क्यू से कहती है कि और ये वाला चेहरा तुमने कभी देखा है क्या। ये सुन के क्यू कुछ कहता नहीं है, पर कैमिलिया कहती है कि टीचर। यह सुन के तो दोनों अलग हो जाते हैं जल्दी से। फिर टीचर कैमिलिया को देख के बात को बदलने की कोशिश करती है और वो क्यू से कहती है कि एक बुक भी ढूंढ नहीं सकते हो तुम, एक यूजलेस हो तुम। ये कह के टीचर वहाँ से बुक लेती है और वहाँ से जाते हुए कैमिलिया से कहती है कि कुछ चाहिए तुम्हें। फिर कैमिलिया टीचर से कहती है कि जून को देखा क्या, ओ यहाँ पर आने वाली थी। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या जून। उसके बाद टीचर समझ जाती है कि यहाँ पर कैमिलिया को भेजने वाली कोई और नहीं जून ही होती है। उसका टीचर कैमिलिया से कहती है कि आती ही होगी। यह कह के वहाँ से चली जाती है और कैमिलिया टीचर को वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। फिर कैमिलिया क्यू को देखती है और क्यू कहता है कि तो फिर मैं भी चलता हूँ। यह कह के क्यू भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्यू के वहाँ से जाने के बाद कैमिलिया खुद से कहती है कि मुझे आवाज़ नहीं करनी चाहिए थी। ये कहते ये सीने पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो डाला से कहती है कि मैं जा रही हूँ डाला अपने फ्रेंड से मिलने। यह सुन के डाला कहती है कि ओ आप जा रही है, ओके। फिर क्यू भी टीचर से कहता है कि गुड बाय टीचर। यह सुन के टीचर स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर के वहाँ से जाने के बाद क्यू भी अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि ओह डाला, बॉस तो चली गई है,
तो मैं भी अब घर जाना चाहता हूँ। यह सुन के डाला क्यू से कहती है कि तुम सच में घर जा रहे हो? तो क्यू कहता है कि हाँ, पर क्यों? तो डाला कुछ सोचते हुए कहती है कि हाँ हाँ, तुम जाओ। यह सुन के क्यू खुश हो जाता है और उसके बाद डाला से कहता है कि ओके, तो फिर हम कल मिलते हैं। यह कह के क्यू वहाँ से चला जाता है। फिर डाला क्यू को बाय करती है और क्यू भी डाला को बाय करता है। फिर क्यू वहाँ से जल्दी से चला जाता है और उसके जाने के बाद डाला कहती है कि बहुत ही जल्दी में है, जरूर दोनों साथ में जा रहे होंगे। और ये बात ना कैमिलिया सुन लेती है। फिर कैमिलिया डाला से कहती है कि क्यू टीचर के साथ निकला है क्या? और डाला जब कैमिलिया को देखती है तो शॉक हो जाती है और कैमिलिया से कहती है कि ओ कैमिलिया, नहीं, दोनों साथ में नहीं गए हैं, वो टीचर पहले गई थी। फिर कैमिलिया डाला से कहती है कि टीचर के पीछे पीछे क्यू भी निकल गया, ये लोग क्या बाहर कहीं मिलने वाले हैं? यह सुन के डाला कहती है कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये कहते डाला को समझ में आता है कि उसने क्या कह दिया। और ये सुनते ही ना कैमिलिया अभी जल्दी से अपना बैग लेती है और उनके पीछे जाने लग जाती है। फिर डाला कहती है कि नहीं कैमिलिया, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। पर कैमिलिया सुनती नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर डाला को समझ में आता है कि अभी उसने क्या कर दिया। फिर डाला खुद से कहती है कि अब मैं क्या करूँ। ये कहते हुए वो ताऊ के पास जाती है और हम यहाँ पे ताऊ को देखते हैं जो काम कर रही होती है। फिर डाला ताऊ से कहती है कि रुको, उस फाइल को रख दो। तो ताऊ रख देती है। फिर डाला ताऊ से कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह से कैमिलिया मैम को रोकना होगा। ये सुन के ताऊ कहती है कि अभी, पर मैं तो काम कर रही हूँ। फिर डाला कहती है कि कैमिलिया मैम टीचर और क्यू के पीछे गई है, अगर उन्होंने उन दोनों को साथ में देख लिया तो फिर मैं कैमिलिया मैम और बेन सर के बारे में इतना डाला कह ही पाती है कि इसी बीच ताऊ उसका मुंह बंद कर देती है। फिर ताऊ कहती है कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने कार में जाकर बैठती है और उसके पीछे पीछे क्यू भी आ जाता है और क्यू भी उस कार में जाकर बैठ जाता है और उन दोनों के पीछे पीछे कैमिलिया आ जाती है। और कैमिलिया को ना टीचर देख लेती है और टीचर जब कैमिलिया को देखती है तो वो तो शॉक हो जाती है और कहती है कि कैमिलिया। फिर टीचर क्यू के सर को पकड़ती है और उसे नीचे कर देती है, जिस वजह से क्यू को चोट लग गई होती है सर पर। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर ये क्या किया तुमने? फिर टीचर क्यू से कहती है कि वो देखो कैमिलिया हमारे पीछे पीछे आई है, अब तुम जल्दी से झुको। ये कहते हुए वो क्यू का सर पकड़ती है और फिर से उसका सर नीचे कर देती है, जिस वजह से क्यू को फिर से चोट लग गई होती है। फिर कैमिलिया ना टीचर के कार के पास जा रही होती है और कैमिलिया को देखकर टीचर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और ये देख के कैमिलिया कहती है कि हे वेट, पर टीचर रुकती नहीं, वो अपना कार चलाकर वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिलिया भी टीचर की कार का पीछा करने लग जाती है, पर टीचर रुकती नहीं। टीचर जल्दी से अपना कार भगाती है ताकि कैमिलिया उसे पकड़ ना पाए। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो टीचर की कार का पीछा कर रही होती है, पर वो करते करते रुक जाती है। और फिर कैमिलिया कहती है कि मुझे कैसे भी कर पता करना होगा ये कार में किसके साथ गई है। ये कहते ही कैमिलिया भी उस कार का पीछा करने लग जाती है और टीचर भी जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है और कैमिलिया भी उसकी कार का पीछा कर रही होती है, पर कैमिलिया टीचर की कार को पकड़ नहीं पाती है और टीचर वहाँ से निकल जाती है। फिर कैमिलिया के पीछे पीछे वहाँ पे ताऊ आ जाती है और ताऊ कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया मैम, आप यहाँ पे क्या कर रही है? मैं चौथे फ्लोर से दौड़ कर आई हूँ बस आपके लिए। ये कहते हुए वो हाँप रही होती है। उसके बाद कैमिलिया कहती है कि क्यू और टीचर चुप कर डेट कर रहे हैं और मुझे ये बात कंफर्म करनी है। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर हम टीचर और क्यू को देखते हैं। टीचर क्यू को अपने फ्रेंड्स के पास लेके गई होती है। फिर टीचर कहती है कि मैं तो सांसें फूल गई, मेरे अंदर तो और ताकत ही नहीं रही। फिर नाम टीचर से पूछती है कि तुम दोनों इतने थके हुए क्यों लग रहे हो, या आने से पहले तुम दोनों क्या अकेले कहीं गए थे? फिर जेस कहती है कि हाँ बताओ। ये सुन के क्यू कुछ कहता नहीं है। फिर टीचर गुस्से में नाम से कहती है कि नहीं नाम, हम कहीं नहीं गए थे। फिर नाम कहती है कि अरे मैं क्या तुझसे पूछ भी नहीं सकती क्या, इतना गुस्सा क्यों कर रही है तू? फिर क्यों कहता है कि बेल, ऑफिस से निकलने के वक्त कैमिलिया मैम हमारे पीछे आई थी तो टीचर को उनसे बच के आना पड़ा। ये सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि अच्छा। फिर टीचर कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कैमिलिया को मेरे और क्यू के बारे में शक हो चुका है। पता है वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कि मुझे बोल रही हो जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। फिर टीचर क्यू से पूछती है कि उसे शक हो, तुमने ऐसा कुछ किया तो नहीं है ना? फिर क्यू कहता है कि आई थिंक उसे हम लोगों के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ। फिर क्यू कहता है कि और उसे ये भी पता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ।
अब तुम बताओ हम क्या करें। फिर टीचर कहती है कि क्यों। फिर जस टीचर से कहती है कि कम ऑन यार, अब तो बेचारे क्यों को मत डांट। ऑब्वियस है, सबको दिखता है कि तू क्यों से कितना प्यार करती है, सबको दिखता है, हमें तो पहले दिख गया था। फिर नाम कहती है कि हाँ। फिर नाम कहती है कि क्यों तुझे लाइक करता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर अगर उसे ये पता चल गया तू क्यों को पसंद करती है और तुम दोनों डेट कर रहे हो, और ये बात अगर उसे पता चल जाए तब प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुन के जैस कहती है कि हाँ ये सही कह रही है, तुम दोनों को बहुत ही संभल के रहना पड़ेगा। अगर कैमलिया को तेरे और क्यू के बारे में पता चल गया तो वो तुझे बदनाम करने का एक मौका तक नहीं छोड़ेगी। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या है मुसीबत है यार। ये सुन के क्यू को काफ़ी बुरा लगता है और क्यू कहता है कि आई एम सॉरी। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अब तुम क्यों सॉरी कह रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। फिर टीचर कहती है कि मगर। ये सुन के क्यू कहता है कि मगर क्या। ये कहते टीचर रुक जाती है और क्यू कहता है कि अब बोलो भी। फिर टीचर कहती है कि नहीं जाने दो। फिर दोनों मुंह फुला के बैठ जाते हैं और ये सारी चीज़ें टीचर के दोस्त देख रहे होते हैं। नाम कहती है कि छोड़ो ना यार, अब बहुत सारी बातें हो गई, चलो अब हम पार्टी करते हैं। हम बहुत खुश हैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप के बारे में जानकर, सच में तुम लोगों को बधाई हो। फिर जैस कहती है कि हम ये गाना डेडिकेट करते हैं हमारी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के प्यार के नाम। ये कहते वो लोग गाना गाने लग जाते हैं और हम टीचर क्यू को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर और उसके फ्रेंड्स को टीचर के घर पर देखते हैं। फिर टीचर काफ़ी उदास होती है। ये देख के नाम कहती है कि क्या हुआ तुझे। यह सुन के टीचर कहती है कि पता नहीं यार। फिर जैस टीचर से कहती है कि अगर तुझसे हैंडल नहीं होता है बता देना सबको, जो होता है हो जाने दे उसके बाद। यह सुन के नाम कहती है कि हाँ करेक्ट, वो सही बोल रही है। तुझे पता है अगर मेरे पास इतना गुड लुकिंग बॉयफ्रेंड होता तो मैं तो ढोल बजा बजा कर सबको बताती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि पर ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती ना। फिर उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि पर क्यों नहीं। फिर टीचर कहती है कि मैं सबको सब कुछ नहीं बता सकती। फिर उसके दोनों दोस्त साथ में कहते हैं कि पर क्यों नहीं। फिर टीचर कहती है कि क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए। अब देखो ना कैसी दुनिया है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कुछ इक्वल है, पर हकीकत में छोटी छोटी बातें हैं अजीब पोजीशन में फीमेल लॉयर्स को डाल दिया है। तुम्हें पता है कुछ लोग कहते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो खाली मेल लॉयर्स ही हैंडल कर सकते हैं, और कुछ कुछ क्लाइंट तो ऐसे होते हैं उन्हें तो मेल लॉयर ही चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक मर्द फीमेल से ज़्यादा टफ है। यह सुन के नाम कहती है कि क्या मर्द हमसे ज़्यादा टफ होते हैं, क्या उन्होंने कभी पीरियड्स का सामना किया है। फिर टीचर कहती है कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेल लॉयर्स ज़्यादा टफ होते हैं, इस वजह से उन्हीं को केस देना चाहिए। फिर जैस कहती है कि उन्होंने कभी भी किसी औरत को अपने पति की रखेल का शिकार करते हुए नहीं देखा होगा, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। फिर टीचर कहती है कि जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि लोगों के बनाए हुए सोचों से लड़ रही हूँ, मेरे अगेंस्ट जो इनकी सोच है, इन्हीं सोच से मैं ऊपर उठने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर की है। अब लोग मुझे खुद से अपने केसेस देना चाहते हैं, पर अगर ये पता चलता है मैं एक यंग लड़के को डेट कर रही हूँ जो मेरे टीम में ट्रेनी है, तो मेरे जो सीनियर्स से बिना एक पल गवाए वो मेरा गला दबोच लेंगे और मुझे लात मार कर वहाँ भेज देंगे जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, पर मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। फिर नाम टीचर से कहती है कि और ऐसा करने वालों में से एक तेरा एक्स भी होगा। फिर जैस कहती है कि और तेरी मॉम भी, तो कब तक तेरा और क्यू का रिलेशनशिप ऐसे छुपा के रखेगी। यह सुनकर टीचर कहती है कि कम से कम मुझे तब तक छुपा के रखना पड़ेगा जब तक मैं फॉर्म की पार्टनर नहीं बन जाती। यह सुनकर जैस कहती है कि जब तक तू कंपनी की पार्टनर नहीं बन जाती तब तक तू इस बात को छुपा कर रखना चाहती है, पर तुझे पता है तू जब पार्टनर बन जाएगी तब तुझे इस पार्टनर के पोजीशन को भी संभाल के रखना होगा, और इस वजह से तुझे क्यू और अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखना पड़ेगा। फिर नाम कहती है कि हे टीचर, तू अगर पार्टनर बनी इसका मतलब तू एक शेयर होल्डर भी बनी है ना।
यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ। फिर नाम कहती है कि इसका मतलब ये है कि तेरे हरकतों का इमेज कंपनी पे पड़ेगा क्या नहीं, तब तो तेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर जैस कहती है कि टीचर, जब तक तू इसे टालती रहेगी ना, ये तेरे लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड बनता रहेगा, बस और कुछ नहीं हो सकता इसका। फिर नाम कहती है कि हे टीचर, तुझे क्या लगता है कब तक क्यों तेरा छुपा हुआ पति बनकर रहना पसंद करेगा? यह सुनकर टीचर उठ जाती है और कहती है कि वो मेरा हस्बैंड नहीं है, वो बस मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर नाम कहती है कि अरे हाँ हाँ, ये सब सेम ही होता है। तो टीचर कहती है कि क्या? फिर नाम कहती है कि तेरा क्यों कब तक चुपचाप ये सब सहता रहेगा? और एक खतरा है, वही जून जो रुकी है क्यों के ऊपर झपटने के लिए। जैस की सारी बातें सुन के टीचर तो सोच में पड़ जाती है, अब वो क्या करे। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। इसी बीच क्यू को जून का मैसेज आता है, तो क्यू अपना फ़ोन चेक करता है और देखता है कि जून ने क्यू को मैसेज किया है। जून ने क्यू को मैसेज किया होता है कि मैंने थोड़ी देर पहले ही फ़ोटो पोस्ट कर दी, पर तुम क्या फ़ोटो डालना भूल गए? यह सुन के क्यू जून का इंस्टाग्राम देखने लग जाता है। उसके बाद वो देखता है कि जून ने क्यू के साथ वो वाली फ़ोटो पोस्ट की होती है जो टीचर ने खींची होती है। ये देख के क्यू उस फोटो को लाइक करता है और ये करते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जिसे जैस कह रही होती है कि अब तू सच सच बता, तो अपने क्यू पर कितना भरोसा करती है। यह सुनकर टीचर कहती है कि मुझे क्यू पर पूरा भरोसा है। फिर नाम कहती है कि अरे टीचर, ये यंग लड़कों को यंग लड़कियां ठुमके लगाकर पटा सकती है। फिर जैस कहती है कि हाँ, और एक बात है, अगर उसे किसी और ने पटा लिया तो फिर तू रोते हुए मत बैठना, समझी? अच्छी तरीके से सोच ले। इनकी सारी बातें सुन के टीचर काफ़ी परेशान हो रही होती हैं। उसका ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो जून को मैसेज करके ये बोल रहा होता है कि मैं अभी फ़ोटो ऑनलाइन डालता हूँ। जून क्यू का मैसेज रीड करने के बाद कहती है कि मैं वेट कर रही हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हारी फ़ोटो को लाइक करूँगी। चलो चलो, तुम जल्दी से उस फ़ोटो को इंस्टाग्राम में डालो। फिर क्यू को सोचता है और उस फ़ोटो को इंस्टाग्राम में छोड़ देता है। उसके बाद क्यू उसके नीचे लिखता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और वो बहुत क्यूट है और मैं उसे बहुत चाहता हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम में फ़ोटो डालने के बाद उसके बाद जून जब इस चीज़ को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो क्यू को मैसेज करके बोलती है कि तुमने फ़ोटो डाल दिया, उस फ़ोटो में सबसे पहला लाइक मेरा है। जून की ये सारी बातें पढ़ने के बाद क्यू एक स्माइल करता है। उसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो अपने बेडरूम में होती हैं और क्यू के फ़ोन का वेट कर रही होती है, पर क्यू टीचर को कॉल नहीं करता और ना ही कोई मैसेज करता है। फिर टीचर कहती है कि क्यू क्या कर रहा है, वो क्या मुझे एक मैसेज तक नहीं कर सकता? फिर जेस टीचर से कहती है कि हे टीचर, अगर तुझे उसे कॉल करना है तो तू उसे कॉल कर लेना। ये कह के वो सो जाती है। उसके बाद नाम कहती है कि अगर तुझे उसे कॉल करना है तो उसे तू बाहर जाकर कॉल कर प्लीज़ यार। ये कह के वो भी सो जाती है। फिर टीचर इन दोनों की बातें सुन के सो जाती है और खुद से कहती है कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे मेरा साथ देना होगा, एक छोटी सी तो बात है। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। फिर हम जून को देखते हैं जो किट और ओंग को अपना और क्यू का फ़ोटो दिखा रही होती है। ये सारी फ़ोटोज़ देख के ओंग और किट जून और क्यू की फ़ोटोज़ की तारीफ़ कर रहे होते हैं और ये सुन के जून काफ़ी खुश हो रही होती है। फिर हम टीचर को देखते हैं। सुबह से उसने मुझे एक गुड मॉर्निंग का मैसेज तक नहीं भेजा है। कहीं मैंने क्यू को कुछ ज़्यादा काम तो नहीं दे दिया? आज ना मैं उसको ज़्यादा काम नहीं दूंगी। ये कह के वो जा रही होती है। उसके बाद जून टीचर को देख लेती है और जून टीचर से कहती है कि गुड मॉर्निंग टीचर मैम। फिर ओंग और किर भी टीचर को देख लेते हैं और वो दोनों भी कहते हैं कि हाँ गुड मॉर्निंग टीचर मैम। फिर किट कहता है कि टीचर मैम, आप जून और क्यू का फ़ोटो तो देखो, वो लोग जब घूमने गए थे तब उन्होंने कितने सारे फ़ोटोज़ लिए हैं। फिर किट कहता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि एक क्यू को काफ़ी लाइक करती है। दोनों हमेशा ऐसे चिपक के रहते हैं कि जैसे कि सोलमेट हो। फिर ओम कहता है कि हाँ, दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं साथ में। ये सुन के टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर टीचर कहती है कि ओम और किट, तो दोनों कहते हैं कि यस टीचर मैम। फिर टीचर कहती है कि 2007 से और आज तक सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस
जस्ट ढूंढो और तुम मुझे उसे ला कर दो, वो भी आज के आज। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।